क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एग्जामिनर यूपीएससी मेंस की कॉपी में देखता क्या है? आखिर वो प्रश्नों के उत्तर जब मूल्यांकित करता है, जांचता है, तो उसकी दृष्टि में आपके प्रश्न की क्या क्या चीजें आती हैं? क्या एग्जामिनर आपके नॉलेज की जांच करता है? क्या एग्जामिनर आपके फैक्ट्स की जांच करता है? क्या एग्जामिनर आपके मेमोरी की जांच करता है? सच्चाई यही है कि एग्जामिनर को यह नहीं पता कि आप कितने घंटा परिश्रम करते हैं। आपने 12 घंटा पढ़ा कि 16 घंटा पढ़ा। एग्जामिनर को यह नहीं मालूम है कि आपने कौन से किताब से पढ़ाई की। एग्जामिनर को यह नहीं मालूम है कि आपने कौन से नोट से पढ़ाई की। एग्जामिनर यह नहीं जानता है कि आपने किस कोचिंग से तैयारी की। एग्जामिनर यह नहीं जानता है कि आपने कितना त्याग, तपस्या, बलिदान किया। आप गरीब हैं कि अमीर हैं? आपका साधन मार्ग सरल था या कठिन था? आपने दुख भोग कर तैयारी किया कि सुख भोग कर तैयारी किया? एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो इन सब में से किसी भी चीज को नहीं जानता। तो प्रश्न उठता है कि आखिर कॉपी चेक करते समय वो क्या देखता है? जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक, उपस्थित हूं एक नया यूपीएससी मेंस रियल टॉक लेक्चर लेकर। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर आईएएस मेंस की कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर क्या देखता है, और यही दृष्टिकोण, यही उसका देखना पास और फेल विद्यार्थी में अंतर पैदा कर देता है। आपके पास ज्ञान क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है, एग्जामिनर ये नहीं समझ पाता है। एग्जामिनर तो ये देखता है कि आपने वहां क्या प्रस्तुत किया है, आपने वहां क्या समझा है, आपने वहां क्या लिखा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय देखता है, और यही बातें सफल और असफल विद्यार्थी में अंतर पैदा करती है। सबसे पहली बात, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो पहला पॉइंट जो देखता है कि क्या स्टूडेंट ने, क्या एस्पिरेंट ने प्रश्न की मांग को समझा है या नहीं, उसके प्रश्न समझ में आया है कि नहीं। समझ लीजिए एक प्रश्न आ गया कि स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव का मूल्यांकन करें। और आप क्या लिख रहे हैं? स्वदेशी आंदोलन कैसे उत्पन्न हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन नेता है। अरे भाई, स्वदेशी आंदोलन का इतिहास नहीं पूछ रहा है, स्वदेशी आंदोलन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्या प्रभाव है ये पूछ रहा है। और ये बात पहले लाइन से ही आपको एग्जामिनर को बताना है। जैसे ही आप प्रश्न लिखना प्रारंभ करिए, एग्जामिनर को पहले लाइन से बताइए कि आपने जो पूछा है मैं उसको समझ रहा हूं और मैं वही लिख रहा हूं। आप देखिएगा यूपीएससी मेंस की परीक्षा में नंबर आप हाथ से गिन लेंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को यूपीएससी मेंस की परीक्षा में अधिक से अधिकतम नंबर पाना है तो प्रश्न के उत्तर को शुरू करते समय पहले लाइन से एग्जामिनर को बताना है कि आपने जो पूछा है मैं उसको समझ रहा हूं और मैं वही लिख रहा हूं और मैं उसका पूरा उत्तर आप जानता हूं। देखिएगा एग्जामिनर उत्तरों की, आप नंबर की भरमार कर देगा। पहले लाइन से आपको बताना है कि मैं प्रश्न को समझ गया हूं। पहले एग्जामिनर यही देखता है कि आपने प्रश्न की मांग को समझा है कि नहीं, और उसी हिसाब से आप लिख रहे हैं कि नहीं। ये पहले लाइन से वो समझ जाता है। दूसरा, एग्जामिनर देखता है कि क्या स्टूडेंट या एस्पिरेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं वो इधर उधर की बातें तो नहीं लिख रहा है, कहीं वो प्रश्न के उत्तर में स्वयं तो उलझ नहीं गया है। आधे से ज्यादा विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर लिखते समय क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं, वो बस लिखने के लिए लिखते चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है। मैं ये बहुत रियल बात बता रहा हूं आपको, बहुत रियल बात बता रहा हूं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर लिखते समय स्पष्ट जानकारी, स्पष्ट कॉन्फिडेंस के अभाव में लिखते चले जाते। और आपने जैसे ही ऐसा लेखन शुरू किया, एग्जामिनर पहली बार में पकड़ लेगा कि क्या जो स्टूडेंट लिख रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। और आप याद रखिएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट यूपीएससी मेंस की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंतर पैदा करता है, सबसे ज्यादा सफलता का कारण बनता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और पहले लाइन से ही आप क्लियर कॉन्सेप्ट को लेकर लिख रहे हैं और एग्जामिनर को यह बताते चले जा रहे हैं कि मेरे पास स्पष्ट जानकारी है और वही मैं लेखन कर रहा हूं, एग्जामिनर भर के नंबर देगा। ये वो बातें हैं जो एग्जामिनर पहले लाइन से ही देखता है। पूरी पढ़ने, एक एक बिंदु पढ़ने का नहीं है उसके पास समय।
पहले लाइन से वो समझ जाता है। फिर एग्जामिनर यह देखता है कि क्या स्टूडेंट, तीसरा बात जो देखता है, क्या स्टूडेंट टू द पॉइंट लिख रहा है या नहीं, क्या वो मुद्दे की बात लिख रहा है कि नहीं, कि पूछा कुछ गया लिख कुछ रहा है। आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, भूमिका ही 200 शब्दों में लिख डालें। एक स्टूडेंट है जो 200 शब्दों में पूरे प्रश्न को ही खत्म कर रहा है, और एक स्टूडेंट है इंट्रोडक्शन में ही 200 लगा दे रहा है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है नहीं, प्रश्न को सही समझ नहीं रहा है। अब वो 200 शब्दों में इंट्रोडक्शन ही लिख रहा है। एग्जामिनर यही देखना चाह रहा है कि आप टू द पॉइंट लिखते हैं कि नहीं, टू द पॉइंट आपका लेखन है कि नहीं। और यदि आप टू द पॉइंट लिखना है, यूपीएससी मेंस की परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी टू द पॉइंट लिख रहा है तो एक तो नंबर बहुत मिलेगा, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट भी होगा, और अधिक शब्द लिखने का समस्या भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। टू द पॉइंट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप टू द पॉइंट लिख रहे हैं तो नंबर तो अधिक तो मिलेगा ही मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट और अधिक शब्द लिखने की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। चौथा में एग्जामिनर यह देखता है कि क्या आपका स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं। आप जो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उसमें इंट्रोडक्शन बढ़िया है कि नहीं, आपने बॉडी बढ़िया लिखा है कि नहीं, आपने उसका तार्किक कंक्लूजन दिया है कि नहीं, होप इंट दिया है कि नहीं, हेडिंग है कि नहीं, सब हेडिंग है कि नहीं। यानी आपके उत्तर में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो आपसे मांगी जाती हैं। उसमें अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका विस्तार बढ़िया होना चाहिए, उसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो भी होप इंड होना चाहिए। उसमें बढ़िया से सारी चीजें जरूरत के अनुसार अपने उत्तर के संदर्भ में आपको वहां लिखना भी है। एग्जामिनर यही सब तो देखता है, एक एक लाइन पढ़ने का समय नहीं है, वो देखते ही पहचान जाता है कि क्या इस स्टूडेंट ने लिखा है कि नहीं लिखा है। अरे प्रस्तुतिकरण के ही कारण तो कम नॉलेज वाले भी लड़के सफल हो जाते हैं। तो आपके उत्तर में स्ट्रक्चर, संरचना बेस्ट है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, एग्जामिनर को सरलता से समझ में आ जा रहा है कि नहीं। एग्जामिनर प्रश्न के उत्तर हर जगह ढूंढेगा नहीं, एग्जामिनर हर प्रश्न के उत्तर जबरदस्ती निकालेगा नहीं, उसको सरलता से जो दिख जाएगा वही हल करेगा, वही जांच करेगा। और सरलता से एग्जामिनर को आपका उत्तर समझ में आ जाए, पसंद आ जाए, उसको आकर्षित करे, इसके लिए उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर संगठित होना चाहिए। इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी अननोन प्रश्न को लेकर स्ट्रक्चर तुरंत बनाने का प्रयत्न करिए, देखिए कैसे बनेगा। कम नॉलेज में भी अच्छा स्ट्रक्चर बनाने का प्रयत्न करिए, अपने आप सफलता मिलेगी। एग्जामिनर देखता है नेक्स्ट पॉइंट कि क्या आपका उत्तर संतुलित है कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल निगेटिव की तरफ चले गए हैं, कहीं ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव की तरफ चले गए हैं। एग्जामिनर एक भावी आईएएस अधिकारी से संतुलित उत्तर की अपेक्षा करता है कि अगर वो पॉजिटिव बता रहा है तो नेगेटिव भी बताएगा, अगर वो सकारात्मक बता रहा है तो नकारात्मक भी बताएगा, अगर फायदा बता रहा है तो नुकसान भी बताएगा। अब आपसे एआई के बारे में पूछ दिया गया कि एआई से होने वाले लाभ, तो एआई से होने वाले नुकसान भी है, वो भी थोड़ी बहुत बता दीजिए। एआई का पढ़ने वाला प्रभाव भारतीय जनमानस पर, तो पता चला आप पॉजिटिव लिखते चले गए, लेकिन उसकी क्या नकारात्मकता प्रभाव है वो भी बताइए। एग्जामिनर आपसे संतुलित उत्तर की अपेक्षा करता है, सकारात्मक, नकारात्मक, मंडन, खंडन, विशेषता, उसका फिर उसके बाद उसकी आलोचना, सब जानना चाह रहा है। एक आईएएस अधिकारी से संतुलित दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है, और आप इस तरह से लिखेंगे। आपको एक पक्षीय नहीं होना है, नहीं ज्यादा सकारात्मक नहीं नकारात्मक, दोनों के बीच एक संतुलित मार्ग, आपको मध्यम मार्ग लेना है, और अंतिम में निष्कर्ष भी ऐसा देना है, संतुलित देना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हां ये जान रहा है। फिर एग्जामिनर ये देखता है कि प्रस्तुतिकरण कैसा है। प्रस्तुतिकरण इज मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द यूपीएससी मेंस एग्जामिनर। प्रस्तुतिकरण एक ऐसा अस्त्र है यूपीएससी मेंस की परीक्षा में जिसमें कम ज्ञान होने के बावजूद भी परीक्षार्थी बहुत ज्यादा नंबर पा जाता है और आसानी से सफल हो जाता है, और बहुत जानने वाला पीछे भी रह जाता है कभी कभी, क्योंकि वो प्रस्तुतिकरण का तरीका नहीं जानता है। अगर कम ज्ञान वाला स्टूडेंट कभी कभी सफल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसने अच्छा फ्लो चार्ट बना दिया, अच्छा डायग्राम बना दिया, कभी कभी उसने पैरावाइज लिख दिया, कभी कभी उसने बिंदुवार लिख दिया, उसने हेडिंग डाल दिया, उसने सब हेडिंग डाल दिया। अब कम ही ज्ञान का प्रस्तुतिकरण उसने बहुत अच्छा कर दिया, और आपको बहुत ज्ञान था लेकिन उस प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाया, जितना लिखना चाहता था नहीं लिख पाया। अब आपके पास भले ही 56 भोग हो, भले ही आपके पास 56 व्यंजन हो,
लेकिन अगर 56 प्रकार के प्रस्तुतिकरण की आपके पास बर्तन ना हो और आप एक ही में 56 भोग को सान के सामने वाले को दे दें, प्रस्तुतिकरण कर दें, तो क्या 56 भोग का महत्व रहेगा भाई? कहां 56 भोग अलग अलग बर्तन में होता तो वो देखने में अच्छा लगता, सामने वाला तो समझता कि मैं स्वर्ग का आनंद ले रहा हूं। लेकिन आपके पास बर्तन नहीं था, आप प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाए और 56 भोग को एक साथ सान कर सामने वाले को दे दिए। भले आपके पास 56 भोग नहीं था, लेकिन आपने उसी कम को थोड़ी थोड़ी करके अगर हर खाने में अलग अलग दे दिया तो प्रस्तुतिकरण बेस्ट था। एग्जामिनर यही तो देखता है कि आपके पास जो भी है आप उसको सही ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं या नहीं, और यदि आप कर पा रहे हैं तो आप सफल हैं। प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए अगर आपको यूपीएससी मेंस की परीक्षा में पास करना है हर हाल में। इसीलिए छठा पॉइंट, एग्जामिनर आपके प्रस्तुतिकरण को ही देखता है। फिर एग्जामिनर देखता है अगला पॉइंट कि विश्लेषण करने की क्षमता है कि नहीं। केवल फैक्ट ही तो नहीं पढ़ रहा है, फैक्ट की जानकारी ज्ञान है, लेकिन फैक्ट के पीछे की जानकारी विश्लेषण है। फैक्ट के पीछे की जानकारी, फैक्ट के पीछे की कहानी विश्लेषण है। आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन से संबंधित था। अरे भाई, स्वदेशी आंदोलन केवल बहिष्कार से थोड़ा संबंधित था। स्वदेशी आंदोलन ने शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा में विकास किया। स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों का प्रसार किया। पहली बार था जब भारत की जनता अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हुई, उस भय के मनोविज्ञान को दूर करके जिसमें अंग्रेजों को अजेय माना जाता था। राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे पहले जागृत करने का काम स्वदेशी। आप बहिष्कार लिख रहे हैं लेकिन उसके पीछे की बात नहीं लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर नहीं देखता कि आप कितना विश्लेषण कर पा रहे हैं। तथ्य बताना ज्ञान है और तथ्य के पीछे की कहानी बताना विश्लेषण है, और एग्जामिनर यही देखता है आप कितना डीप एनालिसिस कर पा रहे हैं। यह बात आपको यूपीएससी मेंस की परीक्षा में बहुत नंबर दिलाता है, और यह हर परीक्षार्थी को जो यूपीएससी मेंस की परीक्षा दे रहा है आना ही चाहिए। एग्जामिनर यह देखता है कि क्या आप प्रशासक की तरह लिख रहे हैं। एग्जामिनर कोई इतिहासकार नहीं चाहता है, एग्जामिनर कोई प्रोफेसर नहीं चाहता है। एग्जामिनर आपके अंदर एक प्रशासक की खोज करता है, और वह देखता है कि आपका लेखन एक प्रशासक की तरह है कि नहीं। आप केवल समस्या गिना रहे हैं, लेकिन एक प्रशासक समाधान करता होता है, एक प्रशासक व्यवस्थापक होता है। केवल समस्या आप गिनाते चले जा रहे हैं, समाधान है ये नहीं है। कोई देख रहा है कि आप केवल समस्या उत्पादक है कि समाधान करता है। समस्या गिनाने वाला व्यक्ति नहीं वो देख रहा है, समाधान करता व्यक्ति के रूप में देख रहा है। आपकी सोच कितनी परिपक्व है, आपका विचार कितना सकारात्मक है, आपका प्रस्तुतिकरण कितना मैच्योर है, यही एग्जामिनर देता है। और यही एक प्रशासक की लेखन शैली है, और एक भावी प्रशासक की खोज आपके आंसर राइटिंग में एग्जामिनर बार बार करता है, और यही वो देखता है। आपकी लेखन ऐसी होनी चाहिए कि केवल समस्या उत्पादक नहीं, समाधान करता। केवल समस्या को बताने वाला, गिनाने वाला नहीं, बल्कि समस्या के समाधान को बताने वाला भी होना चाहिए। एक सकारात्मक निष्कर्ष बताने वाला होना चाहिए। समस्या के समाधान के लिए भावी योजनाओं के निर्माण करने वाला भी होना चाहिए, भावी योजनाओं की नीतियों के निर्माण करने वाला भी होना चाहिए। यही सब वो देख रहा है। 5-10 मिनट के प्रश्न चेक में क्या देख लेगा, वो यही देख रहा है। एग्जामिनर यह भी देखता है कि क्या आपने होप इंड किया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक निराशावादी के रूप में आपने निगेटिव एंड कर दिया है, नकारात्मक अंत किया, नहीं। वो एक सकारात्मक निष्कर्ष की मांग करता है कि आपने जो कंक्लूजन लिखा वो पॉजिटिव है कि नहीं। याद रखिएगा, यूपीएससी मेंस में सफलता उसको नहीं मिलती है जो सबसे अधिक जानता है, बल्कि यूपीएससी मेंस में सफलता उसको मिलती है जो अपनी बातों को अच्छे ढंग से एग्जामिनर तक पहुंचा देता है, अच्छे ढंग से एग्जामिनर तक प्रस्तुत कर देता है, अच्छे ढंग से अपने ज्ञान को एग्जामिनर तक पहुंचा देता है। आपकी जानकारी महत्व रखती है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व रखता है कि आपने उस जानकारी को अच्छे ढंग से एग्जामिनर तक पहुंचा दिया है या नहीं, प्रस्तुत कर दिया है कि नहीं। याद रखिएगा, यूपीएससी मेंस की परीक्षा में केवल आपकी कॉपी को चेक नहीं किया जाता है, बल्कि आपके सोच को भी चेक किया जाता है, और यही सोच आपको आईएएस अधिकारी बनाता है। इसलिए हमेशा आपका सोच परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, क्योंकि यही चीज आप तक आपकी कॉपी में लिखाएगा और यही चीज एग्जामिनर तक पहुंचेगा।
इसलिए याद रखिएगा, यूपीएससी मेंस की परीक्षा में ज्ञान का तो महत्व है, लेकिन ज्ञान के महत्व से ज्यादा ज्ञान के प्रस्तुतिकरण का महत्व है। और एग्जामिनर इसी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपके ज्ञान की भी परख करता है और आपके ज्ञान का मूल्यांकन भी करता है और इसी की जांच भी करता है, और यही आपकी कॉपी में देखता है। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।